नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन के बाद आ रहा हूं क्योंकि मैं कुछ निजी परेशानियों में व्यस्त था। और साथ साथ इस बीच में मैंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट किया है। यह ब्लॉग मुख्य रूप से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहा है क्योंकि नीतीश कुमार आजकल काफ़ी चर्चा में है। और कहीं ना कहीं यह सोचा जा रहा है कि हो सकता है 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को कहीं नीतीश कुमार एक सामने का चेहरा ना मिल जाए फेस करने के लिए, मतलब मोदी के विरुद्ध में कहीं नीतीश कुमार ना आ जाए और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में विपक्ष का पूरे होल के रूप में। तो इसलिए मैं ये नीतीश कुमार के रूप में ही मतलब उनकी संभावना कितनी है, क्या वो बन सकते हैं प्रधानमंत्री, इस चीज़ के लिए एक पूरा वर्णन मैं अपनी ब्लॉगिंग में लिखूंगा। और ये लगभग मैं 2024 तक के इलेक्शन पे पूरी ब्लॉगिंग करूंगा और ये मैं लगभग कंटिन्यू रहूंगा इसके इर्द गिर्द। और यह मतलब इसका सब टाइटल भी मैं दूंगा जो रहेगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024। तो आज मैं जिस चीज़ पे टॉपिक पे बात करूंगा ये है कौन है नीतीश कुमार। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार एक जाने माने चेहरा है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 8वीं बार वो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें 2 बार वो राजद के समर्थन से बने हैं, बाकी के 6 बार वो बीजेपी के समर्थन से बने हैं। तो नीतीश कुमार किस तरीके से पॉलिटिक्स में आए, नीतीश कुमार का निजी जीवन क्या है, उन इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ करूं। आगे मैं बाकी चीज़ों में बाकी वीडियो भी रखूंगा जो हमारा क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से मैं वीडियो रखता हूं वो भी रखूंगा। लेकिन साथ ही साथ जो ये मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं फिलहाल, उस ब्लॉगिंग के लिए मैं इस नीतीश कुमार पे और कौन बनेगा प्रधानमंत्री टॉपिक पे भी कुछ ना कुछ रखता जाऊंगा, जिसमें मैं बहुत सारे आंदोलन जैसे अन्ना आंदोलन, जेपी आंदोलन, बाबा रामदेव का आंदोलन और कई सारे आंदोलनों की चर्चा करता रहूँगा। तो पहले आप जानें नीतीश कुमार कौन है। नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उनका जन्म 1951 ईस्वी में हुआ था, बिहार में हुआ था। उनके पिता एक पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर थे और उनकी माता का नाम परमेश्वरी देवी थी। उनका विवाह जो है सो मंजू कुमारी सिन्हा से हुई थी 1973 ईस्वी में। उन दोनों के एक पुत्र भी हैं जिसका नाम है निशांत कुमार। वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं रुचि लेते हैं, पॉलिटिक्स से बाहर रहते हैं। अब नीतीश कुमार का सबसे पहला व्यवसाय क्या था, वो पेशे से जो उनका प्रोफेशन था वो एक बीटेक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। वो पॉलिटिक्स में आने से, राजनीति में आने से पहले वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर के पद पे कार्यरत थे। और उसके बाद जब जेपी आंदोलन आया तब उन्होंने एक मतलब प्रमुखता के साथ आगे बढ़ गए। बाद में वो जनता पार्टी ज्वाइन किया। जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो एमएलए बने और बाद में एमपी भी बने हैं। सबसे पहले वो वाजपेयी गवर्नमेंट में रेल मंत्री के पद पे कार्यरत हुए। रेल मंत्री के पद पे कार्यरत होने के बाद उनका काफ़ी नाम और चर्चा होने लगा चारों तरफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बदलाव किया, जो टिकटिंग सिस्टम में उन्होंने जो चेंज किया वो काफ़ी रिफॉर्मेटिव था। इसमें सबसे बड़ी जो उन्होंने तत्काल सिस्टम लाया वो भी लोगों के लिए काफ़ी व्यापक रूप से सामने आया, जो लोगों को काफ़ी बेनिफिट किया। साथ ही साथ उन्होंने एक रेल एक्सीडेंट हुआ जिसमें होते ही उन्होंने सबसे पहले तुरंत के तुरंत इस्तीफा दे दिया, जिससे लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जो ये किस तरीके का एक लीडर है जो मतलब इतना त्यागी स्वभाव का है, तुरंत अपना पद छोड़ दिया। तो ये चीज़ भी काफ़ी उनका लोकप्रियता बढ़ाया। बाद में वो वाजपेयी गवर्नमेंट में कृषि मंत्री के भी पद पे कार्यरत हुए। ये सारी चीज़ें मैं अपनी ब्लॉग में भी लिखा हूँ और उस पर और विस्तृत रूप से चर्चा है जो आपको काफ़ी डाटा मिल जाएगा।
तब की बात ये है जब वो वहां पे कार्यरत थे, तो बिहार में बीजेपी को, वाजपेयी जी को एक प्रखर नेता की जरूरत थी, एक ईमानदार नेता की छवि की जरूरत थी। तो वो वाजपेयी जी ही कहीं ना कहीं आकर के नीतीश कुमार को बिहार में इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहले वो 2000 ईस्वी में सीएम बने थे। जब उनका पहला कार्यकाल था, कुछ दिनों के लिए बन पाए थे। जब उनका पहला कार्यकाल था 2005 में, जो उन्होंने पूरी तरीके से किया था, उस कार्यकाल में उन्होंने बेहद चेंजेस किए, बहुत ही बिहार का डेवलपमेंट और काया पलट कर दिया। जहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया कि वह विकास पुरुष के रूप में जाने जाने लगे। जहां एक रोज उससे पहले बिहार में राजद सरकार को जंगल राज के रूप में जाना जाता है। मैं एक वीडियो जंगल राज पे भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, जो क्या था जंगल राज, किस तरीके की स्थितियाँ थी, वो भी मैं आपको बतलाऊँगा। लेकिन नीतीश कुमार के आते बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया, बहुत रोड इतनी स्मूथ हो गए। जब हम पहली बार, तब तक मैं दिल्ली में शिफ्ट कर चुका था, जब दिल्ली से मैं पहली बार बिहार गया तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये बिहार है, तो वही नीतीश कुमार है, ये नया बिहार है। तो उन्होंने जो चेंजेस किए वो काफ़ी परिवर्तनीय और नए ढंग का रहा। और उसके बाद तब से तो लगातार बिहार में कहीं ना कहीं विकास करते ही रहे। बाद की कार्यकाल में उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। जब पहला पहला प्रोग्रेस होता है तो लोगों को ज़्यादा दिखती है। जब जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ये सब चीज़ें लोगों के घरों तक पहुंचती है तो लोगों को बहुत दिखता है। बाद की चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम दिखती है। रोजगार का समस्या देश में अभी तक बना ही हुआ है, तो ये भी चीज़ें हो सकता है कहीं रोजगार के मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार बिल्कुल आमने सामने हो जाए मोदी के, तो वो एक नए रूप में आ सकते हैं। बाकी समय समय पर उन्हें किसी न किसी रूप में उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी एक चेहरा को विरोध किया। इस विरोध के रूप में उन्होंने बीच में 2015-14 में उन्होंने अपने पद से त्याग भी कर दिया था। फिर राजद के साथ उन्होंने अलाइंड बना करके भी गवर्नमेंट बनाई, और फिर से अभी वर्तमान समय फिर से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ करके उन्होंने फिर से राजद के साथ सीएम 8वीं बार बने हैं। बाकी फिर से मैं नए काफ़ी बातों के साथ आपके पास रहूँगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और पीएन झा की सोल्यूशन मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।